नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। अभी मैं किसी महिला से मिली, उनको मैं अच्छी तरह जानती हूँ और वो कह रही थी कि अभी हम गया गए थे और हमने वहाँ पर पिंडदान किया अपने सास ससुर के लिए। और इसी तरह से बहुत लोगों को देखती हूँ मैं जो कहते हैं कि हमें यहाँ पिंडदान किया, वहाँ पिंडदान किया अपने सास ससुर के लिए। और करते हैं लोग अपने माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। इस तरह से ये हमारे धर्म की विशेषता है कि हम अपने पूर्वजों को मरने के बाद भी इस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर बात ये है कि जिन महिला से मैं मिली, उन महिला को मैंने देखा कि वो कभी उन्होंने कोई चीज़ अगर वो लाई है, उन्होंने कभी वो चीज़ अपने सास ससुर को खाने के लिए देने में हमेशा झिकती ही थी वो। और कभी कोई चीज़ आ जाए तो घर में कोई नई चीज़ आए तो वो ज़रूरत नहीं समझती थी कि हम उन्हें दें, माता पिता को, मतलब सास ससुर को। वो कभी ऐसा नहीं करती थी। और आज मुझे हैरानी हुई कि आज वो कह रही हैं कि हम वहाँ पर पिंडदान करके आए और बड़े बड़े ब्राह्मणों को बहुत बहुत बोरी में भर के राशन पानी भी वहाँ पर कुछ जगह उन्होंने दान किया। मैं ये सोच रही हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को इस तरह भी देखा है। क्या फ़ायदा है ये सब करके, बताइए। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि करना चाहिए। पंडित जी ने कहा था कि मरने के बाद भी करते रहना चाहिए पूर्वजों का। लेकिन मैं फिर भी आज भी यही कहूँगी कि वो तब कीजिए जब आप जीते जी किसी की तृप्ति करते हो, अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की। अगर आप खाने पीने में या किसी भी चीज़ में अगर उनको तृप्त रखते हैं, तो आपका वो जो आप बाहर जाते हैं और इस तरह से आप राशन पानी का दान करते हैं, पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो जायज़ है, वो लगता भी होगा। लेकिन अगर आपने जीते जी अगर वो लोग किसी चीज़ के लिए, एक खाने के निवाले के लिए अगर वो तरसे होंगे, तो फिर ये चीज़ें आगे नहीं लगती। चाहे हम कितने दान पुण्य कर लें, चाहे हम कितना पिंड दान कर लें, ये सिर्फ एक चीज़ ये हो जाती है कि हम सोचते हैं अरे पितृदोष न लग जाए, अरे पितृदोष न लग जाए, हम ये कर देते हैं। अरे पितृदोष न लग जाए, हम ब्राह्मण को ये बोरी बोरी दान कर देते हैं राशन का, तब हमें पितृदोष नहीं लगेगा। हम पिंडदान कर देते हैं, हमें पितृदोष नहीं लगेगा। लेकिन सच बात ये है कि पितृदोष क्या होते हैं। पितृदोष वो होते हैं कि जब हम कोई चीज़ खाते हैं, कभी हम कोई चीज़ ला रहे हैं, घर में खा रहे हैं, और अगर हम उसमें से अपना पहला हिस्सा अपने माता पिता को अर्पण नहीं कर सकते, वो कारण है पितृदोष का। अगर हम अपने कोई भी चीज़ लाए हैं और हमने किसी को देने के लिए, अपने माँ बाप को देने के लिए ये कह दिया कि नहीं, हम इतना ही लाए हैं, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, थोड़ा ही है, तो कल ही तो दिया था, कल ही तो उन्होंने खाया था। इस तरह की बातें अगर हम करते हैं किसी से भी, या हम इस तरह की बातें अपने सोचते भी हैं, ये इससे लगता है पितृदोष। अगर आज माता पिता एक रोटी के लिए तरस रहे हैं कि हम उन्हें एक रोटी बनाकर दे दें, बुजुर्ग हैं, बनाने में परेशानी है या कुछ भी है, जब हम उस वक्त उन्हें वो एक रोटी नहीं दे सकते, एक निवाला नहीं दे सकते, अगर उनका मन कुछ खाने का है। हाँ, एक बात अलग है कि जब हम डॉक्टर मना कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं खानी है, तब हम अगर परहेज करके उनके प्यार में उनको ये चीज़ नहीं दे रहे हैं, वो बात अलग हो जाती है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो कि लोग परहेज में हैं और तब बहुएं ऐसा करती हैं, बेटे बहू या कोई भी।
और या बेटी कोई भी, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ़ बेटे बहू के लिए कहूँ, मैं बेटी दामाद के लिए भी कह रही हूँ, किसी के लिए भी कह रही हूँ कि अगर हम उस वक़्त ये नहीं सोचते, हम कोई चीज़ खाते हैं और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि माता-पिता, या अक्सर तो माता-पिता बुढ़ापे में अकेले ही होते हैं, जीवन साथी एक चला ही जाता है। तो अगर उनमें से कोई भी अगर अकेला है और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि दूसरे कमरे में बैठे हुए हमारे जो माता-पिता जो एक एकाकी जीवन जी रहे हैं और हम उनसे छुपकर कोई चीज़ खा रहे हैं, वो कितना दुखद हो सकता है और कितना गलत हो सकता है आगे के लिए भी। क्योंकि इसी को हमारे जो पितृदोष के रूप में जो चीज़ें आती हैं वो यही आती हैं। अगर हम ये सब काम करते हैं, कभी किसी तरह से भी दिल दुखा देते हैं, कभी आत्मा दुखा देते हैं या कभी हम कुछ खाने को उनको तरसा देते हैं, वो भी पितृदोष का कारण बनता है। मैं बहुत जगह देखती हूँ कि आजकल लोग अपना पार्टी मनाई, संडे, सैटरडे, वीकेंड है, चलो हम बाहर से खा लेते हैं, चलो हम ये कर लेते हैं, चलो हम वो कर लेते हैं, इस पार्क में चलते हैं, उस पार्क